इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी म्यूजिक फाइल से, किसी भी सॉन्ग से, किसी भी किस्म की वॉइस को रिमूव कर सकते हैं। ह्यूमन वॉइस हो यानी मेल या फीमेल की वॉइस हो, या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट जैसे कि गिटार, ड्रम सेट या फिर पियानो वगैरह की वॉइस को भी आप रिमूव कर सकते हैं आसानी से अपने मोबाइल की मदद से या फिर अपने पीसी की मदद से। अब जो तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इनसे आप सिर्फ वॉइस को रिमूव नहीं बल्कि वॉइस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको किसी म्यूजिक में कोई पर्टिकुलर चीज पसंद आती है, किसी सॉन्ग में कोई एक चीज पसंद आती है, तो उसको आप एक्सट्रैक्ट करके अलग करके यूज कर सकते हैं। यानी अगर आपको किसी सॉन्ग या किसी म्यूजिक में सिर्फ गिटार या सिर्फ पियानो या सिर्फ ड्रम सेट पसंद आता है, तो आप सिर्फ गिटार या सिर्फ ड्रम या सिर्फ पियानो को ही अलग करके रख सकते हो और उसको आप बाद में यूज कर सकते हो। तो मैंने इसमें कुछ सॉफ्टवेयर और ऐप के नाम बताया, लेकिन अगर आपको कोई चीज इंस्टॉल नहीं करनी तो मैंने कुछ वेबसाइट के नाम भी बताया। तो आप मोबाइल को यूज करते हो चाहे लैपटॉप को यूज करते हो, आप दोनों तरीकों से ही म्यूजिक में से कोई भी वॉइस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हो। तो पहला तरीका पीसी और मोबाइल दोनों के लिए आपको lalai.ai वेबसाइट सर्च करनी है और जो पहले वाली लिंक है इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन होते इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का होगा। इस पर मैंने पहले अकाउंट बनाया हुआ, आपने पहले अपना अकाउंट बनाना है। आपने फ्री वाला वर्जन सेलेक्ट करना है जिसमें आप सिर्फ 5 मिनट तक कोई भी म्यूजिक फाइल जो है वो आप इसमें एडिट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा के लिए आपको पे करना पड़ता है, उसके ज़्यादा के लिए आपको इसमें पैसे देने पड़ते हैं। तो ओपन करने के बाद आपको नीचे एक और ऑप्शन शो होगा जिस पर लिखा होगा इंस्टॉल। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में या फिर आपके पीसी में इसका एक ऐप या इसका एक सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, वरना आप इसको डायरेक्ट ऐसे वेबसाइट से भी ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने इसके ऐप या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया तो वो थोड़ा सा फास्ट काम करता है। अभी जो ये इंटरफेस आपको सामने शो हो रहा है, ये मैंने इसका ऐप ही ओपन किया हुआ जो एकदम वेबसाइट की तरह ही है। इसमें आपको सबसे पहले सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन मिलता है और ऊपर वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल का ऑप्शन मिलता है। इस पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको म्यूजिक में से कौन सी चीज़ रिमूव करनी है या कौन सी चीज़ आपको एक्सट्रैक्ट करके अपने पास रखनी है। मैंने वोकल और इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट किया, यानी कि मुझे म्यूजिक और वॉइस में इसको रिमूव या एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद नीचे इसके कुछ प्रोसेसिंग लेवल है, आपको नॉर्मल अगर रख लेंगे तो वो भी काम अच्छा करता है, मैं नॉर्मल पे करता हूँ। उसके बाद नीचे इसका एक ओल्ड एल्गोरिदम का बटन है, उसको अगर आप इनेबल करेंगे तो अगर कोई आपका म्यूजिक न्यू एल्गोरिदम में नहीं हो रहा तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, शायद उसमें आपका वो हो जाए म्यूजिक। फिर आप सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और आपकी मोबाइल की मेमोरी, अगर आप पीसी पर यूज कर रहे हैं तो आपके पीसी की मेमोरी ओपन हो जाएगी और आप कोई भी म्यूजिक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लोड होगा, उसके बाद क्यों आपके लिए कुछ टाइम लेगा जिसमें आपके ये म्यूजिक को एनालाइज कर रहा है। प्रोसेसिंग के बाद ये दो आपको अलग अलग पार्ट शो कर देगा। अगर आपने इंस्ट्रूमेंटल वोकल सेलेक्ट किया तो आपको वोकल और इंस्ट्रूमेंट दो अलग अलग करके दे देगा। ये आपको म्यूजिक के कुछ सैंपल एड करके देता है। अगर आपको पूरा म्यूजिक एडिट करना हो तो आपको ये जो येलो कलर का प्रोसेस द एंटायर फाइल दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और आपकी जो पूरी म्यूजिक फाइल है उसको एडिट करके दे देगा। अभी जो म्यूजिक फाइल मैंने एडिट किया उसका सैंपल मैं आपको सुना देता हूँ। हाँ, शायद इसकी ऑडियो आपको इतनी अच्छी ना सुनाई दे क्योंकि ये मैंने मोबाइल के माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड किया है, लेकिन जब आप इसको रिकॉर्ड करके सेव करेंगे तब ये इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी। तो आपको सिर्फ अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से वॉइस को रिमूव करता है। मेरी हर कमी को है तू लाज़मी, जुनून है। अभी आपको एक आइडिया हो गया होगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अभी अगर मुझे यहाँ से वॉइस की जगह कोई और इंस्ट्रूमेंट रिमूव करना, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ड्रम इसमें से रिमूव करने हैं या उनको एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर ड्रम को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद नीचे क्रिएट न्यू प्रीव्यू पर क्लिक कर दूँगा। अब ये दोबारा से इसको एनालाइज करेगा और उसके बाद एक मुझे न्यू फाइल एडिट करके दे देगा। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि इसने मुझे ड्रम भी एक्सट्रैक्ट करके दे दिया है। अगर आपको इस तरीके से कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट एक्सट्रैक्ट करना तो आप नीचे सेलेक्ट करके इसको कर सकते हैं। हाँ, आपको वॉइस की क्वालिटी थोड़ी ख़राब आई होगी क्योंकि मैंने माइक्रोफोन से ही इसको रिकॉर्ड किया, इसको मैंने सेव नहीं किया है। और अगर आपको पूरे सॉन्ग को एडिट करना है तो आपको प्रोसेस द एंटायर फाइल, जो येलो कलर का बटन है, इस पर क्लिक कर देना तो आपकी दोबारा से एनालाइजिंग शुरू हो जाएगी और आपको ये पूरा का पूरा सॉन्ग इसको एडिट करके दे देगा। और ये वेबसाइट मैंने सिर्फ आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए बताई। अगर आपको म्यूजिक को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ये आपको फ्री में डाउनलोड करने का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक अलग ऐप का नाम बताऊंगा जिसमें आप फ्री में ही डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो अगले ऐप का नाम है मोइजेस। ये बिल्कुल फ्री वर्क करेगा। 5 मिनट की म्यूजिक के लिए आपको ये फ्री डाउनलोड भी प्रोवाइड करेगा और फ्री एडिट भी प्रोवाइड करेगा, लेकिन उससे अगर ज्यादा का म्यूजिक आपको एडिट करना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा इसमें भी। तो ऑन होते ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। सबसे पहले आपको इसमें अपना अकाउंट बना लेना है, अपने गूगल अकाउंट से या फिर ईमेल अकाउंट से, किसी भी अकाउंट से अपने साइन इन कर लेना है। तो साइन इन करने के बाद आपको एक प्लस का बटन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन होगा जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है इंपोर्ट फ्रॉम यूआरएल। इसमें अगर आपके पास किसी भी ऑनलाइन वीडियो का लिंक है तो वो आप
पेस्ट करके यहाँ पर डायरेक्ट उसको ऐड कर सकते हैं। या फिर नीचे जो है फाइल ऐप, इस पर आप क्लिक करके अपने मोबाइल की मेमोरी ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आप कोई भी म्यूजिक सर्च करके या फिर उसको ब्राउज करके उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल के लिए अभी एक कोई भी म्यूजिक सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको नीचे 6 ऑप्शन शो होंगे, जिसमें आपको सिर्फ 2 ऑप्शन जो है वो ओपन मिल रहे हैं, बाकी जो है उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जो पहले ऑप्शन है उनमें, जो पहले वाला ऑप्शन है उसमें आपको 4 ट्रैक मिलती हैं और दूसरे वाले में 2 ट्रैक। हम पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको ज़्यादा इसमें चीज़ें रिमूव करनी है। उस पर क्लिक करके हमको सबमिट कर देना है और एक लोडिंग शो होगी। उसके बाद आपकी फाइल का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जो कुछ टाइम लेगा, मे बी 3 से 4 मिनट। उसके बाद ये आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई कर देंगे कि आपकी ट्रैक प्रोसेस हो चुकी है, या फिर आप इसको ओपन करके रखेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब जैसे कि मेरी फाइल प्रोसेस हो चुकी है, मैं आपको प्ले करके सुना देता हूँ। आपको क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं सुनाई देगी क्योंकि ये मेरे मोबाइल के मैं सही रिकॉर्ड किया है। अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो क्वालिटी अच्छी आएगी। अब यहाँ मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये वर्क कैसे करता है। अभी यहाँ पर हमको 4 बार शो हो रही है, जिसमें एक साथ माइक का निशान है, एक साथ ड्रम का निशान है, एक के साथ गिटार का निशान है और एक साथ म्यूजिकल निशान है। अगर आप माइक वाले बार को कम करते हैं या फिर माइक वाले आइकन पर क्लिक करते हैं तो वो ब्लैक हो जाएगा आइकन। तो इसका मतलब है कि आपके जो सॉन्ग में ह्यूमन वॉइस है, जो सिंगर की वॉइस है, वो बंद हो जाएगी और म्यूजिक की वॉइस रह जाएगी। और अगर आप सिर्फ ड्रम वाले को कम कर देते हैं या उसके आइकन पर प्रेस कर देते हैं तो सिर्फ ड्रम की जो आवाज़ होगी, जो बीट की आवाज़ होगी, वो कम हो जाएगी या वो बंद हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप गिटार वाली बार को कम करते हैं या उसके आइकन को प्रेस करते हैं तो गिटार की जो वॉल्यूम होगी वो म्यूट हो जाएगी। और इसी तरीके से नीचे वाला ऑप्शन भी वर्क करता है। तो अभी आप स्क्रीन पर गौर से देखिएगा कि किस बार को मैं कम कर रहा हूँ और कैसे आवाज़ कम हो रही है, और इसकी आप रिकॉर्डिंग की सैंपल आप सुन सकते हैं। लेकिन ये इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी क्योंकि अगेन मैं बता रहा हूँ कि माइक्रोफोन से। और उसके बाद मैं बताऊँगा कि अगर आपको सिर्फ एक ही ट्रैक रखनी हो, सिर्फ अगर आपको बीट रखनी हो, या सिर्फ गिटार, या सिर्फ वॉइस रखनी हो, या सिर्फ म्यूजिक रखना हो, तो वो कैसे रखना है। तो उसके लिए मैं आपको आगे बताऊँगा कि आपको कैसे सेव करना है, या फिर आपको सिर्फ म्यूजिक रखना है और पूरे का पूरा म्यूजिक रखना है, तो उसका भी आपको बताता हूँ आगे मैं। उनसे मुलाकात हो गई, नजरें ऐसे वो टकरा गई, थे चले तो ये बात हो गई, न जाने क्यों नजरें आ गई के हमें आशिकी आ गई, यार की दिलकशी भाग गई के हमें। अभी अगर आपने गौर से स्क्रीन को देखा तो आपने देखा होगा कि जो बार मैं कम करता हूँ, जिसको मैं म्यूट करता हूँ, उस वाली आवाज़ या तो कम हो जाती है या फिर वो म्यूट हो जाती है। अब आपको एक और नीचे बटन मिल रहा है की का, जिससे आप जो म्यूजिक की या जो स्केल है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। उसका भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लें। इसी रात थी, हुई घनी बरसात थी, हवाओं से उलझी वो। अभी ये भी आपने देखा काफ़ी अच्छे से काम करता है। अभी यहाँ पर आपको एक और नीचे बटन मिल जाता है, जिससे आप जो गाने की स्पीड है उसको भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आपको उसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने थाम जोली तो जुल्फे ऐसे वो बिखरा गई के हमें आशिकी आ गई के हमें। अभी आपने ये भी देख लिया कि ये फीचर कैसे काम करता है। उसके बाद अगर आपको सेव करना है तो उसके लिए आपको नीचे जो एक्सपोर्ट का बटन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके जितनी भी ट्रैक है वो अलग अलग एक्सपोर्ट हो जाएंगे। यानी म्यूजिक जो है वो अलग एक्सपोर्ट होगा और जो वॉइस है वो अलग एक्सपोर्ट हो जाएगी। और उसके बाद आपको ऊपर एक सेटिंग का बटन मिलता है, जिससे आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। यानी अगर आपको म्यूजिक का सिर्फ कुछ हिस्सा रखना है, जैसे 10 से 15 सेकंड का, तो उससे आप ट्रिम करके सिर्फ 10 से 15 सेकंड का हिस्सा ही रख सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ एक करके ही म्यूजिक सेव करनी है, यानी अगर आपको सिर्फ गिटार रखना है, सिर्फ बीट रखनी है, या सिर्फ वॉइस रखनी है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि उसके लिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आपको हर ट्रैक के साथ एक 3 डॉट का निशान शो हो रहा है, गिटार के साथ भी, बीट के साथ भी, वॉइस के साथ भी और नीचे म्यूजिक के साथ। उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक बार शो होगी। उसको अगर आप आर की तरफ यानी राइट की तरफ करेंगे या फिर एल की तरफ यानी कि लेफ्ट की तरफ करेंगे तो आपके सिर्फ लेफ्ट ईयरफोन में ही आवाज आएगी, और अगर आप राइट की तरफ करेंगे तो सिर्फ राइट में। उसके बाद ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और आपकी जो ऑडियो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपने गिटार वाली पर क्लिक करके उसको डाउनलोड किया तो सिर्फ गिटार वाली फाइल ही होगी, और अगर आपने वॉइस वाली पर किया तो सिर्फ वॉइस वाली फाइल ही होगी, और अगर आपने सिर्फ बीट वाली पर किया
है तो सिर्फ बीट वाली फाइल ही होगी। और उसके बाद अगर आप इसी सेम ऐप को अपने पीसी में भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो या तो आप एमुलेटर की मदद से उसमें इंस्टॉल कर लीजिए, और अगर आपको एमुलेटर यूज करना नहीं आता तो आप किसी भी ब्राउजर में अपने गूगल पर सर्च कर लीजिए moiz.ai और आपके पीसी में एक वेबसाइट जो आपको सामने जो शो हो रही है इसको आपने ओपन कर लेना है। और अगर आपने सेम आईडी से उसमें लॉगिन किया तो आपका जो भी डाटा आपने मोबाइल में सेव किया हुआ वही भी यहाँ पर शो होगा। जैसे कि जिस आईडी से मैंने अपने मोबाइल में लॉगिन किया था उसी आईडी से मैं अभी अपनी वेबसाइट में लॉगिन कर रहा हूँ, तो जो डाटा मैंने उसमें सेव किया था वही मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। ये दो सॉन्ग मुझे वहाँ भी शो हो रहे थे और यहाँ भी शो हो रहे हैं। अभी ये मैंने अपने मोबाइल पर आपको करके दिखाया, लेकिन अगर आप अपने पीसी पर करते हैं तो आपको सेम ही शो होगा। और कोई भी सॉन्ग ऐड करने के लिए आपको ब्लू कलर का ऊपर अपलोड का बटन शो हो रहा है, उस पर क्लिक करके आप अपना सॉन्ग अपलोड कर देना। और बाकी इसमें आपको तरीके सारे सेम ही मिलते हैं, सेम ही आपको बार मिलेंगी, सेम ही आपको सारा सिस्टम मिलेगा। आपको एक्सपोर्ट भी सेम ही तरीके से करना है। अभी अगला तरीका उसका नाम है वंडरशेयर यूनिक कन्वर्टर। ये आपको अपने मोबाइल पर भी और अपने पीसी पर भी आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ सर्च करना है वंडरशेयर यूनिक कन्वर्टर और दो लिंक शो होगी आपको। जो दूसरी वाली लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आप ऐसे और भी कोई काम कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ वोकल रिमूवर के बारे में बताऊंगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। नीचे आपको इसके और भी कुछ फीचर मिल जाते हैं जो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। पर हमें सिर्फ वोकल रिमूवर के बारे में जानना है तो मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा। अभी आप स्क्रॉल डाउन करेंगे या स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको एक पर्पल कलर का एक बटन शो होगा जिस पर लिखा है ट्राई इट फ्री। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू पेज ओपन होगा। वहाँ पर भी आपको पर्पल कलर का एक बटन शो हो रहा है जिसमें लिखा है ट्राई इट फ्री। उस पर आपको दोबारा से क्लिक करना है और फिर आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा जिसमें इसके सारी क्वालिटी लिखी है कि ये कन्वर्टर क्या क्या कर सकता है। जैसे कि आपको ऑटो सबटाइटल, इंगेज टेक्स्ट, वेव फॉर्म एंड शेप्स, आप वीडियो को कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं, आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप वेब कैम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसमें आप। और फिर आपको एक बैकग्राउंड रिमूवर के साथ ऊपर एक वोकल रिमूवर का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना जो कि हमारे काम का। क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा जहाँ पर लिखा होगा अपलोड फाइल नाउ। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और पेज ओपन होगा जहाँ पर लिखा होगा अपलोड मीडिया। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी मेमोरी ओपन हो जाएगी और आप अपना सॉन्ग सेलेक्ट कर लेंगे। ये प्रोसेस के लिए 4 से 5 मिनट का टाइम लेता है। उसके बाद आपके पास 2 फाइल सेपरेट करके आपको दे देता है, वोकल और इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग। यहाँ पर आपको जो 4 ऑप्शन और भी शो करता है जैसे कि नॉइस रिडक्शन, वॉइस चेंजर, ऑडियो कटर और ऑडियो जॉइनर। ये क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने अपनी ईमेल या फिर गूगल आईडी से इसमें साइन इन कर लेना है। उसके बाद ये आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। साइन इन करने के बाद मैं बता देता हूँ कि 4 ऑप्शन का मतलब क्या था। जैसे कि नॉइस रिडक्शन से आप अपने गाने में जो भी नॉइस होगी उसको रिमूव कर पाएंगे। वॉइस चेंजर यानी कि साफ बात है आप उसकी वॉइस चेंज कर पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर ऑडियो कटर और ऑडियो जॉइनर का ऑप्शन था। ऑडियो कटर से आप अपने सॉन्ग को कट कर पाएंगे, यानी कि आपको सिर्फ छोटी सी क्लिप रखनी है तो आप छोटी सी क्लिप रख पाएंगे। और ऑडियो जॉइनर का मतलब है कि आप अपनी म्यूजिक में कोई और एक्सटर्नल फाइल उसमें ऐड कर पाएंगे, यानी कोई और एक छोटी सी ऑडियो की क्लिप उसमें आप ज्वाइन कर पाएंगे। फिर साथ में आपको एक डाउनलोड का बटन शो हो रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है और आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप पीसी यूज कर रहे हैं या मोबाइल, दोनों में सेम ही तरीका है। ये तो थी वंडरशेयर की वेबसाइट, लेकिन अगर आपको सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है तो आपके लिए सॉफ्टवेयर का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको सेम सर्च करना है वंडरशेयर यूनिक कन्वर्टर और आपको जो फर्स्ट वाला लिंक है इसको आपने ओपन करना है। उसके बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का आपको शो होगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, फॉर मैक और फॉर विंडोज। यानी अगर आपके पास विंडो है तो आप उसके लिए भी इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास मैक है तो उसके लिए भी आप इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑप्शन मोबाइल फोन के लिए अवेलेबल नहीं है, आपको दोनों सॉफ्टवेयर के लिए पे करना पड़ेगा। अब वो अलग बात है कि आप इसका कोई क्रैक वगैरह इंस्टॉल करते हैं, जो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, जो कि आपके कंप्यूटर की हेल्थ के लिए रिस्की होता है। लेकिन अगर आप पे कर सकते हैं तो आप इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, काफ़ी कमाल का वर्क करता है। अभी मैं वो दिखा भी देता हूँ कि वो कैसे वर्क करता है। अभी ये मैं एक्चुअल में वो सॉफ्टवेयर प्ले नहीं कर रहा, मैंने कुछ उसकी वीडियो वगैरह और कुछ उसके स्क्रीनशॉट वगैरह मैंने मर्ज करके एक सैंपल तैयार किया, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा आपके पीसी में भी। अब जो स्टेप आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं आप इनको फॉलो करके, जैसे कि प्लस वाले आइकन पर आपने क्लिक करके आपने अपना सॉन्ग ऐड कर लेना है, और उसके बाद इसके पर ये प्रोसेस करेगा और कुछ टाइम लेगा। फिर आपके ये फाइल को सेपरेट करके आपको 2 अलग अलग क्लिप दे देगा। इसमें आपको जो नीचे वाला पार्ट है ग्रीन कलर का, ये वोकल है, और उसके ऊपर जो पर्पल वाला पार्ट है ये है म्यूजिक का। साथ में इनके 2 एक्सपोर्ट के बटन शो हो रहे हैं। अगर पर्पल वाले एक्सपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपका सिर्फ म्यूजिक को एक्सपोर्ट करके देगा, और अगर आप ग्रीन वाले एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो वो आपको सिर्फ वोकल एक्सपोर्ट करके देगा, और अगर आप सबसे नीचे वाले एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो वो आपको दोनों एक साथ ही एक्सपोर्ट करके दे देगा। अभी लास्ट ऐप स्प्लिट हिट है जिसका मैं आपको सिर्फ नाम बताने वाला हूँ, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको मैं आपको प्ले करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये सेम मोइज़ की तरह ही काम करता है, बस आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलता है साथ में इसके रिकॉर्ड करने का, यानी आप इसके म्यूजिक को डायरेक्ट इसमें ही रिकॉर्ड करके उसके साथ गा के उसको सेव कर सकते हैं। बस एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है, बाकी ये सेम मोइज़ की तरह ही काम करेगा। तो इसका लिंक और बाकी वेबसाइट और सॉफ्टवेयर और एप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि इसको यूज़ करने का तरीका और मोइज़ को यूज़ करने का तरीका एकदम सेम है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो इसलिए मैं आपको इसको डिटेल में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो और भी ज़्यादा लंबी जाएगी, पहले ये 15 मिनट के आसपास हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है या फिर आप इस तरीके की आगे भी वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस टॉपिक पर भी आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं मारूंगा कभी ना कभी, कुछ नहीं होता अच्छाई से।
हारूंगा, कभी न कभी मैं वाकिफ हूँ सच्चाई से। अब हारूंगा तो हारूंगा, क्या कर सकते हैं होनी का। पर लाइफ में लड़ना ऐसे जैसे फिल्मों में लड़ता टोनी जा। धोनी का शॉट बंदा रहा था मुझको जो सीखा, बल्ला छूटा उससे पड़ोस का फूटा।